जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए का तगड़ा एक्शन चालू है। बड़ी खबर आ रही है, कोयला घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। बंगाल से सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। विनेश चंदेल का आईपैक कंपनी से टीएमसी कनेक्शन कैसे हैं, ये तमाम चीजें बताएंगे। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दावा किया है, इससे ममता बनर्जी की आफत आ गई है। टीएमसी सरकार के ऊपर आफत आ गई है। चुनाव से 10 दिन पहले आईपैक के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई। वो आईपैक कंपनी जो कि पीआर करती है टीएमसी का, उस कंपनी के डायरेक्टर को ही, विनेश चंदेल को ही गिरफ्तार कर लिया। अब इस गिरफ्तारी से जो पश्चिम बंगाल की जनता है, वो तो पहले भी भरोसा नहीं कर रही थी टीएमसी के ऊपर, लेकिन जब गिरफ्तारी होती है उसके बाद से पूरी टीएमसी सरकार बौखला गई है। अभिषेक बनर्जी से लेकर के ममता बनर्जी बौखला गई हैं। आईपैक जो है, इसके ऊपर जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ता है तो चारों तरफ हड़कंप मच जाती है। और ये आईपैक जो है, ये ऐसी कंपनी है जो कि टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार करता है कि कहां कैसे पीआर करना है टीएमसी के लिए। और ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब ये कार्रवाई करी और जब पूछताछ करी विनेश चंदेल से, तो टाल मटोल कर रहे थे और सही सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तुरंत एक्शन लेकर के सीधा दबोच लिया। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दावा किया है कि कोयला तस्करी के अवैध नेटवर्क से करोड़ों रुपए आईपैक कंपनी खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। अब ये वही आईपैक कंपनी है जो कि टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। और उस आईपैक कंपनी में अवैध तरीके से कोयला तस्करी के नेटवर्क से पैसे भेजे गए, ट्रांसफर किए गए आईपैक में। अब आप इसी से अंदाजा लगा ले कि वो पैसे कहां कहां गए होंगे, किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहां पे राजनीति गर्म है पूरी तरीके से। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है कि आईपैक कंपनी में हवाला के जरिए भी पैसे भेजे गए हैं। कोयला तस्करी के अवैध नेटवर्क से भी करोड़ों रुपए कंपनी के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। ये पैसे क्या चुनावी रणनीति के लिए भी प्रयोग हुए हैं? अगर आईपैक कंपनी पीआर करती है टीएमसी का, तो क्या वो हवाला के जरिए जो पैसे आईपैक ने लिए हैं, कोयला तस्करी के अवैध करोड़ों रुपए जो लिए हैं, ये सबूत है, खाते में ट्रांसफर हुआ है। क्या ये पैसा चुनावी रणनीति, चुनावी प्रचार प्रसार में भी लगाए गए हैं? इसका खुलासा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले भी छापा मारा है जब आईपैक के ऊपर, और बार बार ममता बनर्जी सरकार की तरफ से बंगाल पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश हुई है। हमेशा से जब भी कार्रवाई करने की कोशिश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है कोयला घोटाले मामले में, तो कुछ टीएमसी के गुंडे भी पीछे से आ जाते हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी कर लेते हैं। और जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपैक दफ्तर पे छापा मारा था, तो ममता बनर्जी ग्रीन फाइल लेकर के भागती हुई दिखी थी। और ये फोटो बड़ी तेजी से वायरल हुए थे, वीडियो भी वायरल हुए थे। अब इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है कि अगर वो ग्रीन फाइल का सच पकड़ा जाता है तो सीधा जो आरोपी है उसको जेल की सजा मिलेगी। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या था कि जो ममता बनर्जी जो हैं, वो उस ग्रीन फाइल को लेकर के सीधा भागने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। मीडिया सवाल जवाब पूछते रहती हैं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी एक भी सवाल का जवाब नहीं देती हैं। अब ये आईपैक राजनीति रणनीति बनाने वाली कंपनी, जो टीएमसी ममता की पार्टी वाली कंपनी का चुनाव प्रचार प्रसार करती है, इसके अब सारे तार जोड़े जा रहे हैं। कहाँ कहाँ कनेक्शन है, किन किन लोगों से ये जुड़ा है, और इसके और कितने ट्रांजैक्शंस हैं, और क्या क्या इसके बिजनेस मॉड्यूल है, ये तमाम चीज़ें जांच जो है वो चल रही है। आपको बता दूं ज़रा, कोयला घोटाले मामले में जो कुछ मैंने रिसर्च करा, जो पता चला कि आखिर ये कोयला घोटाला है क्या,
तो ये मामला साल 2020 में शुरू हुआ था दोस्तों। बंगाल की आसनसोल इलाके की खदानों से करोड़ों रुपए का कोयला चोरी छुपे निकाला गया और उसको बेचा गया। और इस घोटाले के तार बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े नेता से जोड़े जा रहे हैं। कंपनी भी पकड़ाए जा रहे हैं सबूत जब मिल रहे तो, और बताया जा रहा है कि इस आईपैक घोटाले में जिस तरीके से सम्मिलित थी, कोयला घोटाले में ये आईपैक कंपनी, इसमें और ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम सम्मिलित है जिसको अभी रिवील नहीं किया गया है। सबूत के बाद ही रिवील किया जाएगा, लेकिन जांच जारी है। आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि पहले कोयला घोटाला को लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारी तो ममता बनर्जी ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों कोयला घोटाले का विरोध कर रही हैं? आखिर क्यों करती थी इसका विरोध? अगर जांच हो रहे हैं तो होने दीजिए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच से तो ममता बनर्जी को कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। यह कहती हैं कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां अगर राज्य के अंदर अगर इंटर करती है, अगर छापा मारने आती है, तो इजाजत लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से। ये कोई रूल नहीं है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां किसी भी स्टेट में जाकर के छापा मार सकती है, कार्रवाई कर सकती है। और जब आपको पता नहीं है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आने वाली है, तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को काम में बाधा डालने की कोशिश करी जा रही है, सामने से सबूत उड़ाए जा रहे हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के ऊपर गाड़ी से हमले किए जा रहे हैं। जब अनुमति लेने की जब जरूरत पड़ेगी तो सोचिए पूरा सबूत ही गायब हो जाएगा। ये सबसे बड़े सवाल हैं जो कि विपक्ष के ऊपर उठ रहे हैं और इंटरनेट के ऊपर भी सवाल पूछे जा रहे हैं ममता बनर्जी से। अभी यहां पे जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि चुनाव से पहले आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार करना, जो कि आईपैक टीएमसी के लिए पीआर करती है। अब बौखलाहट तो होगी टीएमसी के अंदर। अब रिएक्ट किया है अभिषेक बनर्जी ने, टीएमसी के नेता ने, कि भाई चुनाव के 10 दिन पहले ये कार्रवाई हमें जरा अच्छा नहीं लगा। अभिषेक बनर्जी ने ये बात कही है और सीधा कह दिया कि ये लोकतंत्र पे हमला है। मतलब कि अगर किसी भी विपक्ष के ऊपर अगर कार्रवाई होती है, भले वो गलत है या फिर वो फंस गया, लेकिन लोकतंत्र का नाम जरूर सामने आएगा कि लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है। ये बहुत अच्छी रणनीति बना लिया है विपक्ष ने कि सीधा लोकतंत्र के ऊपर ही हमले कर दो। लेकिन मालदा में, मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है। मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बना लिया जाता है, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, वोटर्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है। वहां पर लोकतंत्र पे खतरा नहीं है, वहां लोकतंत्र पे हमला नहीं हुआ। दिन दहाड़े इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के गाड़ी के ऊपर अटैक किए गए। वहां पे अभिषेक बनर्जी ने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र पे हमला है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, ना जाने कितनी बर्बरता के साथ अत्याचार हुए, जिसको उल्लेख नहीं कर सकता हूं। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हुए। पार्थ चटर्जी का मामला देख लीजिए, एसएससी स्कैम, जिसमें कि करोड़ों रुपए कैश भी मिले। ये तमाम भ्रष्टाचार सामने आए, लेकिन उस वक्त लोकतंत्र पे हमला नहीं हुआ। आज अभिषेक बनर्जी को लोकतंत्र के ऊपर हमला दिख रहा है, इसलिए क्योंकि चुनाव के 10 दिन पहले आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। अब विनेश चंदेल की गिरफ्तारी पे इतना ज्यादा बौखलाहट अभिषेक बनर्जी की क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष को डराने की कोशिश ये भी अभिषेक बनर्जी ने करी। अब अरुण यादव बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि आईपैक सलाहकार नहीं, टीएमसी के भ्रष्टाचार में बराबर का हिस्सेदारी है। गिरफ्तारी से साबित होता है कि बंगाल की जनता का पैसा पूरी तरीके से लूटा गया है। ये अरुण यादव ने बहुत बड़ा आरोप टीएमसी के ऊपर लगाया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी आरोप लगाए हैं टीएमसी के ऊपर। कहा है कि पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच के लिए बहुत बार आई थी कोयला घोटाले मामले में, लेकिन टीएमसी ने, ममता की सरकार ने बंगाल पुलिस के द्वारा बाधा डाला। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कोयला घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब कार्रवाई करने आती थी तो बंगाल पुलिस का सहारा लेकर के क्यों बाधा डालती थी ममता बनर्जी? जांच की आंच दूर तक जाएगी। अब बंगाल में होने वाले भ्रष्टाचार में आईपैक का बड़ा हाथ है,
ये कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगा दिया है। इसके बाद से चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो गई है। चुनाव से 10 दिन पहले आईपैक के ऊपर इतना बड़ा एक्शन और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लेना, और वो आईपैक जो कि टीएमसी के लिए काम कर रही हो, और इससे बौखलाहट ममता बनर्जी सरकार में साफ तौर पे दिख रही है। और इसका पूरा रिजल्ट जो है वो वोटिंग में दिखेगा। जनता आक्रोशित है, गुस्से में है कि आखिर पश्चिम बंगाल की जनता को सिर्फ और सिर्फ ममता की सरकार ने क्या लूटने का काम किया है? विकास का मुद्दा नहीं है आपके पास तो मछली नहीं खाने देंगे, तो मीडिया को कभी धमकाना, कभी चाय में नींद की गोली डाल देंगे मोदी, आप लोगों को सुला करके आपसे वोट लेके चले जाएंगे। ऐसे ऐसे बयान देना ये दर्शाता है कि मुद्दा ममता बनर्जी के पास नहीं है। पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर के कोई विजन नहीं है, गोल नहीं है। और इस तरीके का बयान ये दर्शाता है कि बौखलाहट हार की साफ तौर पे दिख रही है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।